व्यूवर्स को बताएं कि हम आज जिस गाड़ी में बैठे हैं उसका मेक मॉडल वेरिएंट। सर आज हम जिस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ये स्मार्ट है। स्मार्ट आप लोगों ने अक्सर लिखा देखा होगा लोअर केस के अंदर। स्मार्ट बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है जीली और मर्सिडीज बेंज का। ये एक माइक्रो कार कैटेगरी के अंदर आती है और माइक्रो कार है, बड़ी टॉय टाइप की गाड़ी है। आप लोगों ने अक्सर पाकिस्तान में पहले चलती देखी होगी। अब ये गाड़ियाँ एकदम से वैनिश हो गई हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आती। लेकिन अगेन ये एक बड़ी हेड टर्नर गाड़ी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके साथ डिसएग्री करूँगा कि जो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहा था, ठीक है, हो सकता है मेरा गूगल थोड़ा सा डिफरेंट हो। बेसिकली मर्सिडीज़ की जो थी ना वो वॉच मैन्युफैक्चरर के साथ ये कोलैबोरेशन थी, ठीक है। तो एस फ्रॉम द स्वॉच वॉच कंपनी, मर्सिडीज़ का एम एंड देन आर्ट, दिस मेड अप दिस होल वर्ड स्मार्ट कार्स, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो शुरू किया था ना वो इसलिए किया था कि साबित करना चाह रहे थे कि बिल्कुल माइक्रो साइज़ की जो गाड़ी हैं वो भी एक लाइफस्टाइल जो है वो बना सकती हैं। तो उनका पूरा डिज़ाइन अगर आप इसकी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जनरेशन, अभी ये फेस लिफ्ट और जो प्रेजेंटली भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आप वो देखें तो एक बड़ा पर्टिकुलर किस्म का लाइफस्टाइल जो है ना वो ये डिफ़ाइन करती हैं कि वेरी निम्बल, ईजी टू यूज़ इन हाई डेंसिटी सिटी ट्रैफिक वाली जगहों पर, क्योंकि आपको पता है यूके वाली साइड पे और काफ़ी पार्किंग का इशू है, बिल्कुल ठीक है। तो उनको ये गाड़ी इसलिए बनानी थी कि ज़रा अमीर लोग, ठीक है, एक अच्छी मज़ेदार छोटी गाड़ी खरीदें, ठीक है, ताकि उनको पार्किंग शार्किंग के इश्यूज ना हो और बड़ी निम्बल हो वो, थोड़ा तो सस्ते में और माइक्रो साइज के अंदर वो एंजॉय कर सके। तो शुरू हुए थे ये विद पेट्रोल इंजन, मतलब इनके 1000 सीसी से लेके काफ़ी ऊपर तक जाते थे। फिर इनमें जो है बहुत अर्ली सरप्राइजिंगली 2012-13 में जिस मॉडल की बल्कि ये गाड़ी है, तो उस एरा में ये ईवीज पे शिफ्ट हो चुके हुए थे। और अब जबकि ये बिल्कुल जीली के अंडर आ चुकी हुई है कंपनी, तो दिस इज़ 100% इलेक्ट्रिक ब्रांड नाउ। और इस गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं ना, इसका एक बड़ा पर्टिकुलर नाम है 42। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 2 दरवाजे हैं। अगर इसकी आप 4 दरवाजों वाली गाड़ी में चले जाए तो गैस वॉट 44। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम देखें ना तो 3-4 और मॉडल्स भी आते थे। ब्राबस इसका बड़ा एक नोन नेम है। मर्सिडीज़ के जो ओनर्स हैं वो जानते हैं कि AMG के बाद जो ब्राबस है ना वो अन्नी फेर देता है गाड़ी को तेज़ बनाने के लिए, उसको कस्टमाइज करने के लिए। इवन कि इसमें वो वेरिएंट्स भी आते थे। बिल्कुल ब्राबस भी आते थे। वो 1000 सीसी टर्बो होती थी गाड़ी और अगेन वो बहुत तेज होती थी। फिर दूसरा लोगों ने ग्लोबली इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स बड़े किए हैं। हाँ जी, वो हैवी बाइक्स के इंजन इसके अंदर एग्जैक्टली, हायाबुसा का इंजन 1300 सीसी वाला, जिक्सर 1000 वाला। इवन कि कुछ लोगों ने 1 लीटर बाइक का इंजन डाल के टर्बो चार्ज, बिल्कुल टर्बो चार्ज ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये अभी तक बची कैसे हुई है? सर ये बची ऐसे हुई है कि ये टिल डेट सिंगल ओनर कार है और जो है बहुत ही संभाल के रखी हुई है, डीलरशिप से मेंटेन्ड होती है। अच्छा। और कहीं इसको मैकेनिक्स के देसी मैकेनिक्स के हाथ नहीं लगे हुए। सही है। इस वजह से ये गाड़ी सोली बची हुई है। वरना आपको पता है लोगों ने अर्ली टाइम्स के अंदर इसके साथ इतने पंगे किए, उस मैकेनिक के पास इसको ले गए जो इसको समझ नहीं आती थी किसी और गाड़ी की भी, उसको भी ये गाड़ी लोगों ने जो है वो बिल्कुल टेस्ट करने को दे दी। तो जिस वजह से गाड़ियाँ बहुत खराब हुई। बिल्कुल ऐसी। बट मेरा जो प्राइमरीली ये सवाल था ना व्यूअर्स, मैं भी आपको बताता चलूँ, वैसे जाहिर बात है मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ ने ही इसको डिज़ाइन किया, तो इट वाज अ वेरी सॉलिड कार। मगर इसके वेट को कम रखने के लिए ना, और इसकी वो जो एक अनयूजुअल सी शेप बनाने के लिए, तो दे अडेप्टेड अप फाइबर ग्लास बॉडी पैनल्स, ठीक है। फाइबर ग्लास बॉडी पैनल से ये हुआ कि वेट तो कम हो गया, शेप बड़ी मज़े की बन गई, मगर ओवर द टाइम फाइबर ग्लास गेट्स ब्रिटल, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो इसका डाउनफॉल सबसे ज़्यादा मैकेनिक से पहले इसके बॉडी पार्ट्स जो थे वो टूटना और क्रैक होना शुरू हो गए थे। इवन के मतलब कि मेरे से हाफ वेट का भी बंदा अगर इस पे अपना वजन रखने की कोशिश करता था ना, तो ये गाड़ी कहती थी ए लो हाथ पे है मेरा पैनल। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक चीज और है इसके अंदर वाली भाई, ये जो प्री फेसलिफ्ट था ना इसका, जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें ये गाड़ी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल थी। ये जो स्पेसिफिक मॉडल है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये सेकंड जनरेशन है। इसमें इस गाड़ी के बॉडी पार्ट्स जो एक्सटीरियर है ना, उसके अंदर फिर जरा जान डाल दी उन्होंने। जिस वजह से एक ये रोल भी है कि ये बच गई। वरना अगर जो है आप इसकी फर्स्ट जनरेशन वाली गाड़ियां देखें तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप हैंडल खींचे तो हैंडल हाथ में होता था, दरवाजा बाद में खुलता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक्सपीरियंस मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सुनीता के पास ये थी गाड़ी, ठीक है। और उसके साथ वो स्पेशली वो जब भी मुझे दिया करते थे ना, वो एक चीज़ जरूर कहते थे
अपना वजन ना पाएंगे। लेकिन उनके पास वो फर्स्ट जनरेशन वाली थी, ये सेकंड जनरेशन वाली गाड़ी बहुत फर्स्ट जनरेशन वाली जिसके अंदर वो हेलोजन हेडलैम्प्स, मतलब कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फर्स्ट आइटरेशन ऑफ दिस थी। अच्छा सर, अब आते हैं थोड़ी सी मैकेनिक्स की तरफ। तो 1 लीटर, ठीक है, 3 सिलेंडर इंजन, और साथ इसके जो है वो आपका मोटराइज ट्रांसमिशन है इसके अंदर, जिसको अब मेरे ख्याल से अब वो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन जो कहते हैं वो वाला इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था। 70 हॉर्स पावर थी और 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। तो अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात ये, इतनी छोटी सी गाड़ी का 32 लीटर टैंक। बिल्कुल, हाँ, ये बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो खासा बड़ा है। यूजुअली मॉडर्न ये 660 से ज़्यादा इसका फ्यूल टैंक है। तो फ्यूल की बात हो रही सर, एवरेज क्या देती है? सर फ्यूल एवरेज इसकी सरप्राइजिंगली बड़ी बहुत इंप्रेसिव है। 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर आपको नॉर्मल सिटी ड्राइविंग के अंदर इसकी फ्यूल एवरेज मिल जाती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि क्या किस तरह की यूजेज पे, जरा हार्ड एंड फास्ट यूजेज पे या बिल्कुल केयरफुल यूजेज पे ये फ्यूल इकोनॉमी? मिक्स हार्ड एंड फास्ट भी आपको पता है, कभी किसी को ओवरटेक करना पड़ जाता है, कभी वैसे बंदे का दिल करता है थोड़ा सा फ्लोर कर लें, क्योंकि ये बड़ी फन टाइप कार है। तो मिक्स ड्राइविंग सिचुएशन के अंदर 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर इसके अंदर आपको आराम से मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो अगर आप इसको एक्सटीरियर वाइज भी देखें तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई पैनल, कोई भी वो एक होता है ना फाइबर ग्लास जोड़ के फिर पुटीन भर के वो किया हो, तो वाकई इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली दिस स्पेसिफिक कार, मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तान में ये इसके अलावा और 2-3 गाड़ियां ही होंगी जो इतनी साफ होंगी, इतनी नीट कंडीशन के अंदर होंगी। दिस स्पेसिफिक कार इज माशाल्लाह 10 on 10 हर तरफ से। ये वही वाली बात है, आप चाह तो नहीं रहे कि दोबारा से आपको कोई और अच्छी ऑफर मिल जाए, तो ये सब कुछ बाय द वे दिस स्पेसिफिक कार इज अप फॉर सेल हमारे साथ एट मैक्स इंपोर्ट्स। अच्छा, हम इसके 28,50,000 पैसे मांग रहे हैं और ये फील्ड्स पे लिस्टेड भी है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो। अच्छा, माइलेज के कितनी चल चुकी है अभी तक? ये 38,500 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, और ओरिजिनल, और ये सारी जो है वो शाहनवाज से मेंटेन, जो भी इसका काम हल्का फुल्का कभी कराया वो, इवन जनरल ट्यूनअप्स भी इसके फ्रॉम शाहनवाज, कोई थर्ड पार्टी वर्कशॉप नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इंटीरियर को जो है इसको हम कर लेते हैं। एक तो कम्प्लीटली 2 सीटर, ये जो आपको पीछे जगह नज़र आ रही है ये बिल्कुल जो है इसकी लगेज स्पेस की जगह है। उसके अलावा एक उन्होंने खुली गाड़ी बनाई है 2 बंदों के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज़ है, इसके अंदर जो आपकी सीट्स नज़र आ रही है ना, ये भी बकेट सीट्स हैं, मतलब ये सेमी बकेट सॉर्ट ऑफ सीट्स हैं और बड़ी कंफर्टेबल है। अगर आप डैशबोर्ड भी अगर आप देखें तो ये सारा आपको रेड स्टिचिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये सॉफ्ट आपको मटेरियल्स हैं, यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा और वो इस तरह की जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी हैं। ये मेरे ख्याल से चेंज हुआ है क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनली जो है वो सीडी प्लेयर आता था। जी, सीरीज के अंदर सीडी प्लेयर आता था, ये इसका चेंज हुआ है, लेकिन ये भी ऑर्डर करके इसी के साइज का एग्जैक्ट उसी स्पेस के मुताबिक ये टीवी लगाया गया है। और दूसरी चीज, और आपने वो फर्स्ट जनरेशन वाली मर्सिडीज स्मार्ट देखी होगी, उसके अंदर ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक की जगह फाइबर ग्लास था। हाँ जी, जो गाड़ी को ना सिर्फ एक्सटीरियर से बल्कि इंटीरियर से भी फ्रेजाइल बना देता था। अब इसके अंदर ये भी इन्होंने इम्प्रूव करके, ये आप देख रहे हैं लेदर फिनिश टाइप पैच है। प्रॉपर एक मेजर फेसलिफ्ट इसका आया था, इसमें हर एक एस्पेक्ट जो पहली एड्रेशन में इनको डिफिकल्टी महसूस हुई थी ना, वो सब चेंज की थी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका एसी कंट्रोल्स जो है उन्होंने बड़े अच्छे अगेन इंटीग्रेट किए हैं। मैं वही वाली बात कहूँगा कि स्पेस का बड़ा अच्छा यूजेज है। आउटलेट्स आगे आपके एसी का बटन, सर्कुलेशन इंटीरियर, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और फैन स्पीड कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम देखें तो आरपीएम मीटर और क्लॉक, ठीक है। वो गेजेस का डिजाइन बना हुआ जिस तरह एक स्पोर्ट्स कार के अंदर आफ्टर मार्केट गेजेस लगे होते हैं, बिल्कुल उस तरह से इसका बड़ा जो है ना वो खूबसूरत स्टाइल के अंदर आरपीएम और क्लॉक दी गई है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दिस इज हीटेड सीट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसकी फ्रंट की दोनों सीट्स हीटेड है और इस स्पेसिफिक गाड़ी में आपको मून रूफ भी मिलेगा। इसके अंदर फर्दर वो जो डिफरेंट ऑल्ट्रेशंस आती थी, एक गाड़ी सॉफ्ट टॉप के साथ भी थी, हार्ड टॉप गाड़ियाँ यूजुअली पाकिस्तान में थी, ये स्पेसिफिक गाड़ी मून रूफ के साथ है, जो कि अगेन इतनी छोटी सी गाड़ी के अंदर जो है बड़ा एक ना बड़ा अच्छा व्यू कैबिन के अंदर प्रोवाइड करता है कि आपको मून रूफ भी दे रही है। नहीं, वो अच्छा है क्योंकि अच्छा ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, दिस इज अगेन ऑल प्लास्टिक, दिस इज वो उस तरह का नहीं है कि ग्लास मटेरियल नहीं इन्होंने यूज किया हुआ, दिस इज ऑल प्लास्टिक। जी, ग्लास काइंड ऑफ प्लास्टिक आप कह सकते हैं। और स्टीयरिंग पे कोई आपको फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके जो है लेफ्ट स्टॉक पे जो है लाइट के कंट्रोल्स हैं, राइट पे वाइपर्स आ जाते हैं, पावर विंडोज हैं इसके अंदर, यहाँ पे इसका जो है ये गेट नॉब आ जाती है। और अच्छा, एक चाबी का भी इन्होंने सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ था, ये भी एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ थी।
बिल्कुल। अच्छा, इसको भगाने के उसमें क्या किस तरह से फील होती है कि जरा? सर बस ऐसे फील होती है। नहीं यार, नॉट बैड, बड़ी अच्छी डिसेंट जो है इसकी जो है आप कह लें परफॉर्मेंस है। हाँ, नॉट बैड, मतलब कि अगेन कंसिडरिंग जो साइज ऑफ द कार एंड द साइज ऑफ द इंजन, तो स्विफ्टली किसी को ओवरटेक करना है तो यू हैव इनफ पावर कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसकी मेंटेनेंस का क्या कुछ होता है, इसका क्या स्पेयर पार्ट्स का क्या वो माजरा है? कि आप ऐसी गाड़ी अगर ले रहे हैं ना तो उसमें आप ज्यादा पैसे खर्च कर लें, एक दफा अच्छी गाड़ी ले लें जिसमें आपको कल को हैसल आपको कम से कम हो। दूसरा इसका रेगुलर मेंटेनेंस की अगर आप बात करें तो सिर्फ ऑयल और फिल्टर्स वगैरह ही होते हैं। और बाय द वे ये बड़ी वैसे रिजिड चलती है, कोई इसके अंदर वो नहीं है कि आप कहें कि ये बार बार खराब होती रहेगी। इसमें अगर अच्छी गाड़ी है जिसको जो है वो इसके साथ पंगे नहीं हुए हुए, जिसको मैकेनिक्स के हाथ नहीं लगे हुए, वो बड़ी रिजिड चलती हैं आपकी ना, वो आपको तंग नहीं करती। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आई थिंक 10 से 12 हज़ार इसकी कॉस्ट आती है वो ऑयल चेंज और फिल्टर्स वगैरह की। तो बस मेजरली वही होते हैं, कभी आपको एडिशनल ट्यूनअप कराना पड़ जाए तो उसके फर्दर कोई 10,000 के करीब चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो जरा अगर फिर लोगों तो बैक एंड पे मर्सिडीज चल रहा है ना, ओके, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड जरा बड़े खर्चे पे अगर चले जाएं तो इंजन की कोई सीरियस चीज या ड्राइव ट्रेन की कोई सीरियस चीज वो खराब हो जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी का क्या होगा? सर उसकी अवेलेबिलिटी के लिए फिर आपको जो है आपके पास दुबई बच जाएगा। अच्छा, आपको फिर मंगवाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसकी यहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स हैं उनके पास अवेलेबल भी हैं, ठीक है, बाय द वे। लेकिन अगर वैसे कोई बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो आपको नहीं कहीं से सोर्स हो रहा है वो फिर आपको मंगवाना पड़ेगा ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे इफ मुझे एकदम से ख्याल है कि एक वैसे ना शायद इसकी एक आइटरेशन किसी ने मॉडिफाई इसको ये किया था कि ही पुट अ टर्बाइन इंजन इन इट एज वेल। ठीक है, तो वही वाली बात है कि मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने इस गाड़ी को, मेरे ख्याल से मर्सिडीज वाले भी सोचते होंगे कि यार क्यों साड़ी गड्डी के पीछे इंज पै गए हो तुसी। ठीक है, बट बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं इस गाड़ी के साथ। और मुझे एक चीज याद पड़ती है, मेरे एक दोस्त ने क्योंकि इसके व्हील्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हाँ। आपने देखे होंगे थ्री लग नट्स वाले इसके व्हील्स आते हैं। उसको लोगों ने यहाँ पर शुरू में बड़ा चेंज करने की कोशिश की, किसी ने 4 लग नट वाले लगा दिए, किसी ने जो है इसके 3 लग नट के साथ ही वो बीच में सेंटर लॉक लगा दिया। वो बड़े लोगों ने इसके साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट्स किए। बाय द वे इट्स अ रेयर व्हील ड्राइव, तो अगर आप इसके अंदर इंजन स्वैप वगैरह करते हैं तो बहुत जैसे कहते हैं ना निम्बल किस्म की छोटी सी वो ड्रिफ्ट मशीन भी बन जाती है और पॉकेट रॉकेट होती है। बिल्कुल। साथ में मुझे लगता है लोग इसके जो डिफरेंट दूसरी इसी लीग के अंदर माइक्रो कार कैटेगरी के अंदर जो दूसरी गाड़ियां ना लोग उस पर मूव कर गए। लाइक अब मॉडर्न गाड़ियों में वो कूपर S60 आपको मिल जाती है, लोग उसके ऊपर मूव कर गए। टोयोटा की भी IQ आती थी। इवेंचुअली वही है ना, जापानियों ने अपनी रिलायबिलिटी और सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो उन्होंने बेहतरीन किस्म की और सस्ती आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड की है ना, उसने जो है ना इन बेचारों का बेड़ा गर्क किया है। इंशाल्लाह आपकी और भी कुछ चीजें आ रही हैं सर, और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, वो हम जल्दी चैनल पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जाते जाते ये बताइएगा कि पाक व्हील्स की कौन सी सर्विस आपने इस्तेमाल की हुई है? सर पाक व्हील्स की तो हम तमाम सर्विसेज को अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक एक करके स्ट्रेट कर दें सर। ऑटो स्टोर से लेकर फीचर्स ऐड तक, इंस्पेक्शन सर्विस तक, हर सर्विस को हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है पाक व्हील्स के साथ। और आपका जितनी भी मेरे ख्याल से गाड़ियों के एड्स वगैरह, बाय एंड सेलिंग, सब कुछ पाक व्हील्स? जी, सब कुछ थ्रू पाक व्हील्स हो रहा होता है मेजरली। अगर एक सिंपल ऐड की बात करें तो आपको क्या रिस्पांस टाइम मिल रहा होता है? देखिए इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री जरा थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स होती है एज यू नो, तो उसके अंदर हम रिस्पांस टाइम का फिगर मैं आपको उस तरह से नहीं दे सकता जिस तरह से एक नॉर्मल यूजर दे सकता है। लेकिन जो कैटेगरी की गाड़ी होती है उसमें जो है वो बेहतरीन मीडियम पाक व्हील्स प्रोवाइड करता है। कि मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं, गड्डी बिक जाती है ना सर, बेहतरीन बिक जाती है। बस इतनी सी बात है। और इंस्पेक्शन आप कराते होंगे, जाहिर बात है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? कंप्लीटली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच। अगेन आपने जो है ये गाड़ी ला के दिखाई और आई वाज अगेन, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इतनी अच्छी एग्जांपल ऑफ दिस कार एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। व्यूअर्स, आप लोगों से भी जो है वो गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी इस फैमिली को जो है ग्रो करें। उतना ही ज़्यादा मज़ेदार कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसी तरह के और बहुत सारा कंटेंट आपके जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। तो और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें और कमेंट में भी अपनी जो फीडबैक है वो बताते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आदिल भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा।